हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ओके, तो ए है बघेली, बी है ब्रजभोली, सी है बुंदेली एंड डी है कन्नौजी। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो वो है बघेली। बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ओके, ए है इसमें ब्रज, बी है बांगरू, सी है कन्नौजी एंड डी है डोगरी। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो वो है इसमें डोगरी। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है, वो छोटी ई, बड़ी ई, ए। दीर्घ स्वर जो है फ्रेंड वो बड़ी ई है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो नहीं है, ए है आ, बी है ई, सी है बड़ा ऊ, डी है ओ। तो मूल दीर्घ स्वर जो नहीं है वो है ओ। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ए है थकावट, बी है बुराई, सी है आलस एंड डी है बुढ़ापा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा जो है वो है थकावट। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ए है राष्ट्रीय, बी है सौराष्ट्र, सी है राष्ट्रीय एंड डी है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है फ्रेंड वो है राष्ट्रीयता। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रियार्थक संख्या, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ए है बहुवचन एक पुल्लिंग, बी है एक वचन पुल्लिंग, सी है एक वचन स्त्रीलिंग एंड डी है बहुवचन स्त्रीलिंग। ओके, तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो वो एक वचन पुल्लिंग में रहती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ओके, तो ए है नदी, बी है प्रत्येक, सी है साधु एंड डी है घर। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो प्रत्येक का प्रयोग जो होता है वो सदैव एक वचन में होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। ए है आकाश, दर्शन, प्राण, आंसू। तो कौन सा शब्द जो है वो एक वचन है, तो वो है आकाश। आकाश जो है वो एक वचन है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है। ओके, तो ए है उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष एंड डी है कोई नहीं। तो मुझे किस प्रकार का स्वरनाम है, तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष स्वरनाम है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के लिए किस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ए है तो उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम का, बी है मध्यम पुरुषवाचक स्वरनाम का, सी है अन्य पुरुषवाचक स्वरनाम का एंड डी है सभी गलत है। तो श्रोता के लिए किस स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम का प्रयोग किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए है आसमानी, बी है नियमित, सी है पाश्चात्य एंड डी है अनुशासन। ओके, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, तो वो है अनुशासन। अनुशासन क्या है, ये संज्ञा है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है। तो रेखांकित क्या है, वो सिंदूरी है। तो सिंदूरी जो है वो किस शब्द विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा। तो ए है गुणवाचक विशेषण, बी है परिणामवाचक विशेषण, सी है प्रविशेषण एंड डी है सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, प्रविशेषण के अंतर्गत आता है। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो ए है प्रेरणार्थक, बी है संयुक्त क्रिया है, सी है अनुकरणात्मक क्रिया है एंड डी है नाम धातु क्रिया है। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना में जो है वो नाम धातु क्रिया है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो ए है उसे क्या कहते हैं, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे हम कौन सा क्या कहते हैं। तो ए है संबंध कारक, बी है अपादान कारक, सी है करण कारक एंड डी है संप्रदान कारक। तो वाक्य में जिस शब्द से तो से जो है तो करण कारक से। ओके, तो करण कारक हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि
भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा एंड डी है तकनीकी भाषा। तो भारत में हिंदी को जो रखना है वो राजभाषा के रूप में रखना है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है क्या है? तो ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उदयन मार्तंड, सी है सरस्वती एंड डी है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का जो नाम है वो है उदयन मार्तंड। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उदयन मार्तंड, सी है सरस्वती एंड डी है नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का जो नाम है वो है उदयन मार्तंड। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है श्रीधर पाठक एंड सी है मुकुटधर पांडे एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर इज डी। ओके, वीरों का कैसा हो बसंत वो सुमित्रानंदन पंत का है रचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? ए है महाराणा प्रताप, बी है शिवाजी, सी है जय सिंह एंड डी है तेज सिंह। तो बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो वो थे जय सिंह के। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ए है रौद्र रस, बी है वीर रस, सी है करुण रस एंड डी है कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो माने जाते हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वो उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ओके, तो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? तो ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग एंड डी है प्रगतिवादी युग। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता कौन है? तो ए है सुमित्रानंदन पंत, बी है महादेवी वर्मा, सी है मीराबाई एंड डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यामा के रचयिता जो हैं वो महादेवी वर्मा है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है, ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल, डी है उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है भाववाच्य, सी है कर्मवाच्य एंड डी है कृतवाच्य। ओके, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो वाच्य है फ्रेंड वो भाववाच्य है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ए है निस प्लस कपट, बी है नी प्लस कपट, सी है निस प्लस कपट एंड डी है नी प्लस कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो नी प्लस कपट होता है। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किस देश में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ए है मॉरिशस, बी है पाकिस्तान, सी है दक्षिण अमेरिका एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो वो किया जाता है मॉरिशस में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ए है छत्तीसगढ़ी, बी है ब्रज, सी है बुंदेली एंड डी है अवधी। तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो वो है ब्रज भाषा की रचना है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान एंड डी है सुमित्रानंदन पंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत जो है वो है सुमित्रानंदन पंत का। राइट आंसर है डी। आगे देखेंगे, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे यूज होता है। ए है उसमें कौन सा रमणीय, तो में से कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो ए है अनी, बी है ई, सी है रम एंड डी है डी। तो रमणीय में जो प्रत्यय यूज हुआ है वो ई प्रत्यय का यूज हुआ है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ए है प्रताप नारायण मिश्र को, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को एंड डी है बालकृष्ण भट्ट को। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ए है भारूपी, बी है द्रविड़, सी है आस्टीज एंड डी है चीनी तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपी भाषा परिवार की भाषा है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भूषण किस रस के कवि हैं। शिवराज भूषण जो है वो किस रस के कवि थे। तो ए है रौद्रस, बी है वीर रस, ए है रौद्रस, बी है करुण रस, सी है वीर रस एंड डी है श्रृंगार रस। तो भूषण जो है वो किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं वीर रस के कवि माने जाते हैं। ओके, रौद्रस का स्थायी भाव जो होता है वो रौद्र होता है। ओके, और वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। तो शिवराज भूषण जो है वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। ए है अब्दुल रहमान, बी है सरप्पा एंड सी है स्वयंभू एंड डी है पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है फ्रेंड वो स्वयंभू को माना जाता है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है। तो ए है नाभादास की, बी है केशव चंद्र सेन की, सी है तुलसीदास की एंड डी है मलिक मोहम्मद जायसी की। तो पद्मावत, अखरावट, ओके, तो आखिरी कलाम, तेज कलाम, ये जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, तुलसीदास की जो रचना है वो है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ओके, दोहावली, गीतावली। तो ये जो है ये तुलसीदास जी का है। तो पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है फ्रेंड वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। राइट आंसर है डी। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो हैं वो ए है प्रेमचंद, बी है अज्ञेय, सी है जयशंकर प्रसाद एंड डी है जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार जो हैं फ्रेंड वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में जो कांड है ए है 4, बी है 5, सी है 6 एंड सी है 7 एंड डी है 8। तो रामचरितमानस में जो कांड है वो 7 कांड है। राइट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। ए है श्याम सुंदर दास, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल साकित्यायन एंड डी है हरिशंकर परसाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है, तो वो है हरिशंकर परसाई। क्या है, वो एक व्यंग लेखक है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है। तो ए है अवसरवादी कवि, बी है क्रांतिकारी कवि, सी है पलायनवादी कवि एंड डी है भाग्यवादी कवि। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो कवि माना जाता है वो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो ए है आदिकाल, बी है चारण काल, सी है बीरगाथा काल एंड डी है सिद्ध सामंत काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध सामंत काल कहा है। ओके, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो ए है सदासुखलाल, बी है गोस्वामी विट्ठलनाथ, सी है राजा शिव प्रसाद एंड डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की निरूढ़ भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। तो ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है कबीरदास एंड डी है बिहारी। तो निरूढ़ भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है राम अवध द्विवेदी एंड डी है शांति प्रिय द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नाम जो रखा गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम यह कथन किसका है। तो ए है रामविलास शर्मा का, बी है प्रेमचंद का, सी है नंद दुलारे वाजपेयी एंड डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है यह कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम जो है क्या है। तो ए है गबन, ये भी प्रेमचंद का है। रंगभूमि भी प्रेमचंद जी का ही है। सेवा सदन भी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है वो है मंगलसूत्र। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किस पे हुआ था। तो ए है रश्मि रथी पे, बी है परशुराम की प्रतीक्षा पे, सी है कुरुक्षेत्र पे एंड डी है उर्वशी पे। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था उर्वशी पे। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है शिव सिंह सेंगर एंड सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड डी है गारसा दत्त तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का जो नाम है वो गारसा दत्त तासी है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि
के कवि हैं तो कौन है, तो ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो ए है भोजपुरी, बी है प्राकृतिक, सी है ब्रज भाषा एंड डी है अवधी। तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन है, तो ए है रामानंद, बी है मध्वाचार्य, सी है रामदास एंड डी है बल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु जो हैं फ्रेंड वो बल्लभाचार्य जी हैं, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो ए है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भक्ति होता है। ओके, वात्सल रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो प्रेम होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है, तो शांत रस माना जाता है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो ए है चरित्र, बी है चित्रण, सी है चरित्रता एंड डी है चारुत्व। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द जो है फ्रेंड वो चरित्र है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन है, तो ए है नारिकेल, बी है नारिकेली, सी है नारिकेल एंड डी है नारिकेला। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, नारिकेल है। ओके, आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्री में कौन सा समास है, तो ए है इसमें द्वंद्व समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो क्रोधाग्री में जो समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो ए है निस प्लस कलंक, बी है नि कलंक एंड सी है निस कालंक एंड डी है निस कलंक। तो नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद जो है वो निस प्लस कलंक है, राइट आंसर इज डी। मुख दर्शन में कौन सा समास है, तो ए है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्विगु समास। तो मुख दर्शन में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है, राइट आंसर इज सी। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अमृत का पर्यायवाची जो है ए है रसाल, बी है पीक बंधु, सी है अनिकिनी एंड डी है सूरभोग। अमृत का पर्यायवाची जो है वो है सूरभोग, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है। ओके, ए है यमक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड डी है रूपक अलंकार। तो वो है यमक अलंकार। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, तो ए है प एंड बी है प्र, सी है प एंड डी है परा। प्रबल में जो उपसर्ग है फ्रेंड वो प्र उपसर्ग है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा प्र, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब उपसर्ग से बना शब्द क्या है। उपसर्ग जो होता है फ्रेंड, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले यूज होता है। ओके, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में यूज होता है। ब उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो वो है दौलत और फिर है बदनाम, फिर है बर्दाश्त, फिर है बाकत। तो दौलत में अगर हम बद जोड़ेंगे तो बदौलत हो जाएगा। तो ये क्या है, उपसर्ग हो गया। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो ए है ज्योत्सना, बी है विश्लेषण, सी है कवित्री एंड डी है अनाधिकार। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अनाधिकार। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, वाक्य का भेद बताइए। तो ए है सरल वाक्य, बी है आश्रित वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य, डी है मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर डी, मिश्र वाक्य। ओके, कोकिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, ए है कौवा, बी है पिसून, सी है बसंत दूत एंड डी है अनंग। तो कोकिला का पर्यायवाची जो है वो है बसंत दूत, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे अर्ध स्वर है, ए है य व, बी है ई और ऊ एंड सी है ऋषि और ली एंड डी है ऋषि और श। तो अर्ध स्वर जो है वो य और व है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो ए है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है, तो वो है अनुस्वार संधि। ओके, राइट आंसर ये डी। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा, ए है मानवीकरण, बी है मनुष्य, सी है मानवता एंड डी है मानवीय। ओके, तो मानव शब्द का विशेषण जो बनेगा फ्रेंड वो बनेगा मानवीय, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हिंदी साहित्य, ये हो गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ओके, ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी एंड डी है ब्राह्मण। तो अवधी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी से विकसित हुई है। राइट आंसर इज बी। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ए है 30, बी है 20, सी है 25 एंड डी है 34। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है फ्रेंड वो होता है 25। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो ए है ट, ऊ, बड़ा ऊ, ठ। तो महाप्राण व्यंजन जो है वो ठ है। राइट आंसर इज डी। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है ये वाला। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। यह दिस बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, ए है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वभौमिक विशेषण, प्रविशेषण। तो वो है प्रविशेषण। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य की क्रिया आकर्मक है। दीना निबंध लिखता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुरेश सामान उठाता है, एनडीए रोहित बलराम को खिला रहा है। तो निम्न में से किस वाक्य की क्रिया आकर्मक है, तो आकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जो है वो है इसमें पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या है, ये अकर्मक है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, ए है उसके, बी है तुम, सी है तुम कुछ बिना। तो इसमें जो है इसमें संबंध बोधक क्या है, तो संबंध बोधक जो है वो बिना है। ओके, ये क्या है, ये संबंध बोधक है। राइट आंसर ई हो जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो ए है कटोरा, बी है दूध, सी है भर एंड डी है पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द जो है फ्रेंड वो भर है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ए है विवाद, बी है सार, सी है इसमें रूप एंड डी है आय। ओके, तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो वो है आय। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ए है देव का देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। राइट आंसर सी हो जाएगा, कांत कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ए है लड़का, बी है प्राण, सी है घोड़ी एंड डी है चिड़िया। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो वो है इसमें लड़का। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी और डी वह जाएगा। तो राइट आंसर ए मानव पढ़ता है। ओके, आगे देखते हैं, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, ए है भाववाच, कृतवाच, दोनों, कर्मवाच। राइट आंसर है डी, कर्मवाच। ओके, आगे देखते हैं, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है, ए है करण कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है कर्ता कारक। तो करण कारक जो है वो से है, कर्ता ने कर्म को करण से। ओके, तो करण कारक क्या है, से है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो अग्नि, बी है चतुर्दश, सी है वत्स एंड डी है फूल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, फूल क्या है, तत्सम नहीं है। आगे देखेंगे, स्कंद का तद्भव रूप क्या है, ए है कंद, बी है हल्दी, सी है कंधा एंड डी है कोई नहीं। तो स्कंद का तद्भव रूप जो है फ्रेंड वो कंधा है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है, तो ए है नरेश मेहता, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाण भट्ट एंड डी है अलका सरावगी। तो शेष कादंबरी के रचयिता जो है वो अलका सरावगी हैं। राइट आंसर इज डी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो ए है राही मासूम रजा, बी है श्रीलाल शुक्ल एंड सी है हरिशंकर परसाई एंड डी है सदत जोशी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता जो है श्रीलाल शुक्ल हैं। राइट आंसर इज बी। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो ए है प्रेमचंद, बी है शिवपूजन सहाय, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड डी है जयशंकर प्रसाद। पूस की रात कहानी के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर इज ए। साखी के रचयिता कौन है, तो साखी शब्द रामायणी के रचयिता ए है रसखान, बी है सूरदास, सी है कबीरदास एंड डी है रहीम। तो साखी के रचयिता जो है कबीरदास जी हैं। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, ए है नाभादास, बी है रसखान, सी है नंददास एंड डी है अमीर खुसरो। तो भक्ति काल का जो कवि नहीं है वो है अमीर खुसरो। राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे, बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो ए है पद, बी है दोहे, सी है चौपाई एंड डी है कवित्व। तो बिहारी ने जो लिखा है फ्रेंड वो लिखा है दोहे। ओके, बिहारी दास जी का है दोहा है। दोहा छंद होता है। दोहा छंद में जो होता है वो दोहा छंद जो होता है उसमें पहले और दूसरे चरण में इसके 13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में जो पहले और चौथे चरण में जो होता है इसमें
दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, और बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। ए है रामचरितमानस, बी है आंसू, सी है एक कंठ विषपाई एंड डी है बिहारी रत्नाकर। तो कौन सा प्रबंध काव्य है, तो रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की रचना है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड डी है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जो माना जाता है फ्रेंड वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ए है भारूपी, बी है द्रविड़, सी है आष्ट्रीज एंड डी है चीनी तिब्बती। तो हिंदी जो है फ्रेंड वो भारूपी भाषा परिवार की भाषा है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा एंड डी है तकनीक भाषा। तो हिंदी को जो वर्ग में रखेंगे वो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है क्या है। ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उदन मार्टन, सी है सरस्वती एंड डी है नागरी पचाड़ी सभा। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का जो नाम है वो उदन मार्टन है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो वो ए है इसमें सुमित्रानंदन पंत, बी है श्रीधर पाठक एंड सी है मुकुंदर पांडे एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक जो है फ्रेंड वो जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी थे। तो ए है महाराणा प्रताप, बी है शिवाजी, सी है जय सिंह एंड डी है तेज सिंह। बिहारी जो थे फ्रेंड वो जय सिंह के दरबारी कवि थे। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं। ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, सी है छायावादी युग एंड डी है प्रगतिवादी युग। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है फ्रेंड वो भी छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यामा के रचयिता कौन है। यामा के रचयिता कौन है। तो यामा के रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल एंड डी है उर्दू। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है फ्रेंड वो हिंदी है। राइट आंसर इज ए। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ए है चंद्रवरदाई दाई, बी है जगनीक, सी है दलपति विजय एंड डी है विद्यापति। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो चंद्रवरदाई दाई माने जाते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत, सी है पाली प्राकृतिक एंड डी है वैदिक संस्कृत। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। राइट आंसर इज ए। कबीर की भाषा थी तो क्या है। कबीर की भाषा जो है फ्रेंड ए है इसमें ब्रज, बी है कन्नौज, सी है सद्दूकर्णी एंड डी है खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा जो है फ्रेंड वो सद्दूकर्णी है। राइट आंसर इज सी। प्रथम सूफी प्रेमाख्या काव्य के रचयिता कौन है। तो ए है नूर मोहम्मद, बी है मलिक मोहम्मद जैसी, सी है मुल्ला दाऊद एंड डी है कुतुबन। तो प्रथम सूफी प्रेमाख्या काव्य के रचयिता जो है मुल्ला दाऊद है। राइट आंसर इज सी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो ए है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है फ्रेंड वो लल्लू लाल है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है। वीरों का कैसा हो बसंत वो है ए है केदारनाथ सिंह, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है अग्नि एंड डी है धर्मवीर भारती। राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वलभ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ए है सु प्लस अल्प, बी है स्व प्लस अल्प एंड सी है स प्लस अल्प एंड डी है सु प्लस अल्प। स्वलभ का संधि विच्छेद जो होगा वो सु प्लस अल्प होगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो पुस्तकालय शब्द जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ए भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखेंगे सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सिंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति होता है। ओके, हास रस का क्रोध रस का स्थायी भाव जो होता है रौद्र जो है क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। हास जो है वो हास रस का स्थायी भाव है। विस्मय जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो सिंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। राइट आंसर इज ए। छंद पढ़ते समय आने वाले
वाले विराम को क्या कहते हैं? तो ए है गति, बी है यति, सी है तुक एंड डी है गढ़। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो होते हैं तत्सम है? तो वो है फ्रेंड डंडा और नाक। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फिर आ गया उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो आगामी में अनु लग गया है तो इसमें हो जाएगा अनु उपसर्ग। ओके, राइट आंसर इसी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है, तो सावधानी क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ई प्रत्यय है। ओके, आगे देखते हैं, सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो वो है इसमें गृहस्थ। सन्यासी का विलोम क्या होता है? तो सन्यासी का विलोम जो होता है वो वो होता है संतापी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का वो है नगर। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, पिनापी और चंद्रमौली निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ए है विष्णु, बी है महादेव एंड सी है ब्रह्मा एंड डी है इंद्र। राइट आंसर बी हो जाएगा महादेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या हैं? तो वो ए है भौरा और कोयल, बी है भौरा और आम्र, सी है कोयल और शुक्र एंड डी है कोयल और अज। राइट आंसर ए भौरा और कोयल है। ओके, आगे देखेंगे, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो ए है बिजली बराबर तेज, तेज बराबर बिजली, बादल बराबर गर्जन, गर्जन बराबर बादल। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द जो हैं बिजली बराबर तेज। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? वो है कृतज्ञ। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है वो श, स, र, ह होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। ओके, तो श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों के साथ सम्मिलित किया गया है? तो वो स और र वर्णों के साथ सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर इज सी। अठन्नी में कौन सा समास है? ओके, तो ए है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्विगु समास एंड डी है अव्ययी भाव समास। तो अठन्नी में कौन सा समास है? तो ये संख्या का बोध हुआ है इसमें, तो जहाँ भी संख्या का बोध होता है फ्रेंड्स वहाँ हम द्विगु समास का यूज करते हैं। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है अव्ययी भाव समास एंड डी है तत्पुरुष समास। तो ध्यानमग्न में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय जो होता है फ्रेंड वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ओके, तो उसमें जो लगा है फ्रेंड उसमें आरी प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ए है अनुप्रास, बी है यमक, सी है श्लेष एंड डी है रूपक। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, रूपक अलंकार। ओके, निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ए है नरेश, बी है सम्राट, सी है नारेंद्र एंड डी है देवर्षि। संधि का उदाहरण जो नहीं है फ्रेंड वो है सम्राट। राइट आंसर इज बी। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो वो है फ्रेंड ए है बीमार पड़ना, बी है नशे की आदत पड़ना, सी है प्रभावशाली होना, डी है प्रभाव पड़ना। ओके, तो हवा लगना मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड वो है प्रभाव पड़ना। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो अ उपसर्ग से जो शब्द बना है ए है अवगत, बी है अनहित, सी है अथाह एंड डी है अधपका। तो अ उपसर्ग से जो बना शब्द होता है वो अथाह होता है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या है? तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह क्या है? तो महाप्राण अल्पप्राण क्या होता है? ओके, महाप्राण जो होता है फ्रेंड वो किसी भी वर्ग का दूसरा लाइन जो होता है वो महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग है ये कंठ है, च वर्ग तालु, त वर्ग मूर्धा, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। ओके, तो अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन जो है किसी भी वर्ग का क के बाद जैसे ख आया, दूसरा वर्ग जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे ख, छ, ठ, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। क के बाद ख, च के बाद छ और ट के बाद ठ, तो ये महाप्राण व्यंजन है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया तो मैं अवश्य आता। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो ए है संदेहवाचक वाक्य है, बी है संकेतवाचक वाक्य है, सी है इच्छावाचक वाक्य है, डी है आज्ञावाचक वाक्य है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ए है अमीर खुसरो को, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है गंगा कवि एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्वत विलोम का शब्द है? वो है सौम्य। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो वो है कुंडलिया छंद का। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? तो जलद में जो समास है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय के दिनकर अध्याय किसकी रचना है? तो ए है रामधारी सिंह दिनकर की, बी है भगवती चरण वर्मा की, सी है माखनलाल चतुर्वेदी की एंड डी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो रचना है फ्रेंड वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर इज ए। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य क्या है? ए है जान पर खेलना, बी है लोहे के चने चबाना, सी है एड़ी चोटी का जोर लगाना एंड डी है लुटिया डुबाना। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि जो है फ्रेंड वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर इज सी। घर की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो ए है सुदर्शन, बी है यादवेंद्र शर्मा यज्ञ चंद एंड सी है कमलेश्वर एंड डी है रामदेव राघव। तो घर की जीत कहानी के रचनाकार कहानीकार जो है फ्रेंड वो कौन है? तो वो है सुदर्शन। राइट आंसर इज ए। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तुलसीदास रामचरितमानस ये करेक्ट है। जायसी का पद्मावत है, ये भी करेक्ट है। मंझन जो है मधुमालती का है, ये भी करेक्ट है। बट कदुम्बन मेरा परिवार ये गलत है। ओके, ये जो है युग्म सही नहीं है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, संसार में कोई उत्कर्ष के शिखर पर चढ़ता है तो कोई जो है अपकर्ष की गर्त में गिरता है। ओके, तो अपकर्ष हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का रूप क्या होता है? तो ए है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि एंड डी है कोई नहीं। तो तपोवन में प्रयुक्त संधि जो है फ्रेंड वो विसर्ग संधि है। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। कामयानी के रचनाकार कौन है? तो वो है ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है रामधारी सिंह दिनकर एंड डी है जयशंकर प्रसाद। तो कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। ए है अंतस व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर एंड डी है संयुक्त व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व जो आप बोलेंगे तो उसमें जीभ का भी यूज होगा, तालु का भी यूज होगा, दांत का भी यूज होगा एंड ओष्ठ का भी यूज होगा। ओके, राइट आंसर जो हल्का स्पर्श करते हैं तो उसे हम अंतस व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया रेखांकित में विशेषण है। ए है गुणवाचक विशेषण, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिणामवाचक विशेषण एंड डी है सार्वनामिक विशेषण। तो वो है परिणामवाचक विशेषण। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। तो ए है विशेषण, बी है क्रिया, सी है क्रिया विशेषण एंड डी है सर्वनाम। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित जो है वो है क्रिया विशेषण। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का विशेषण क्या है? तो ए है शिवेश, बी है शंकर, सी है शैव एंड डी है शैलेंद्र। तो शिव का विशेषण क्या है? तो वो है शैव। राइट आंसर इज सी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ए है सहारा, बी है सूचीपन, सी है सियार एंड डी है परिषद। तो स्त्रीलिंग जो है फ्रेंड वो परिषद है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता का प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ए है वाक्य, बी है ध्वनि, सी है पद एंड डी है समास। तो उसे हम पद कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? ए है उर्वशी, बी है मृगनयनी, सी है कुरुक्षेत्र एंड डी है रश्मिरथी। तो वो है मृगनयनी। ओके, मृगनयनी जो है वो दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना मृगनयनी जो है वो नहीं है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। बाकी उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ओके, तो मृगनयनी जो है उनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। तो ए है लक्ष्मण कार्यकर्ता, कुशल कोई नहीं। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, कुशल। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। वो उसमें जो है आ, बी है अ, सी है परी एंड डी है अरी। तो राइट आंसर अ हो जाएगा, अ उपसर्ग। ओके, गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है। तो ए है अमृताल नागर, बी है मोहन राकेश, सी है कमलेश्वर एंड डी है धर्मवीर भारती। तो गुनाहों का देवता के रचनाकार जो है फ्रेंड वो धर्मवीर भारती है। राइट आंसर है डी। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है। तो ए है अज्ञेय, बी है मुक्तिबोध, सी है भारत भूषण अग्रवाल एंड डी है नेमीचंद जैन। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो है मुक्तिबोध का। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि क्या है। तो ए है तुलसीदास, बी है कबीरदास, सी है बिंद एंड डी है सूरदास। तो निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि जो का है फ्रेंड वो है वृंद। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि वन का पशु इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। तो ए है जंगली, बी है बनेला, सी है आठवीं एंड डी आड़यक। तो राइट आंसर इज आड़यक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, बनेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पच स्वर है। पच स्वर क्या है, आ ई। पच स्वर जो होता है वो है आ है, इसमें ए है। ओके, ए है आ, बी है ई, सी है ज एंड डी है ढ। तो पच स्वर जो होता है वो आ होता है। ओके, जिसमें पूरा मुंह खुलता है आ, तो उसे हम पच स्वर कहते हैं। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ओके, तो ए है शीतल, बी है मित्रता, सी है शैतानी एंड डी है भातृत्व। तो वो है फ्रेंड शीतल। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है। तो ए है बहुत गरीब होना, बी है झूठी दिखावा करना, सी है एक साथ दो लाभ होना एंड डी है बुरी आदत का शिकार होना। तो राइट आंसर इज बी, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानही सो काफिर बेफिर। कौन सा अलंकार है। तो वो है यमक अलंकार। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ए है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ये क्या है, ये शुद्ध है। राइट आंसर इज ए। सेवा सदन किसकी रचना है। तो सेवा सदन जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद की रचना है। राइट आंसर इज सी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो वो होता है फ्रेंड इसमें कि एक घूस लेकर ही किसी का काम करना, बी है खूब लाभ होना, सी है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना एंड डी है बहुत अमीर होना। तो चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ जो होता है वो होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ए है मानवीकरण अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है उपमा अलंकार एंड डी है रूपक अलंकार। तो जहाँ निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है वहाँ जो अलंकार यूज होता है फ्रेंड वहाँ मानवीकरण अलंकार का हम यूज करते हैं। ओके, राइट आंसर जो हुआ वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण क्रिया विशेषता प्रयुक्त होता है। तो ए सत्यवाड़ी की सुंदर होती है, बी है वह काला कुत्ता है, सी है रमेश एक धावक है एंड डी है वह धीरे से बोलता है। राइट आंसर ये डी, वह धीरे से बोलता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द है, ए है उत्साह, बी है चक्रव्यूह, सी है मृत्यु एंड डी है संकल्प। राइट आंसर ये सी हो जाएगा, मृत्यु है। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो ए है जयशंकर प्रसाद, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ओके, द्विवेदी युग के कवि जो है फ्रेंड वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय आत्मा किसका उपनाम है। ए है विद्यापति ठाकुर का, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी है माखनलाल चतुर्वेदी का एंड डी है हरिराम व्यास का। भारतीय आत्मा जो है फ्रेंड वो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। ओके, राइट आंसर इज सी। पिसून का हिंदी शब्द अर्थ क्या है। तो ए है पिशाच, बी है चुगलखोर, सी है पीसना एंड डी है बेईमान। तो पिसून का जो हिंदी अर्थ होता है वो चुगलखोर होता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, वाक्य में के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। ये है डॉक्टर के कहने पर जो है मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। इसमें जो है वो बी जो है वो अशुद्ध है। ओके, लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया, ये क्या है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ए है स्वर, बी है वर्ण, सी है व्यंजन एंड डी है अक्षर। तो हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? तो वो है व्यंजन। राइट आंसर इज सी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी एंड डी है ब्रांचड़। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, सौरसेनी से जो है विकसित हुई है। आगे देखेंगे, मूल धातु से पूर्व जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ए है प्रत्यय, बी है उपसर्ग, सी है रस एंड डी है कोई नहीं। तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं मूल धातु से पूर्व, क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पूर्व लगता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा पहले लगता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में लगता है। ओके, और जो नेक्स्ट राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या है? ए है हिमालय, बी है सेना, सी है पेड़ एंड डी है दुख। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, उसने राहुल को शीला से पिटवाया, इस वाक्य में निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो ए है प्रेरणार्थक क्रिया, बी है द्विकर्मक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया एंड डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। तो कौन है? तो ए है धर्मवीर भारती, बी है भगवती चरण वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता के उपन्यासकार जो है फ्रेंड वो देवकी नंदन खत्री हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। चंद्रकांता के उपन्यासकार जो हैं वो देवकी नंदन खत्री हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, किसने की थी? ए है मूलक दास ने, बी है तुलसीदास ने, सी है विक्रमादित्य ने एंड डी है केशव दास ने। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की थी तुलसीदास जी ने। राइट आंसर इज बी। अधिष्ठास्था में उपसर्ग कौन सा है? तो ए है अधि, बी है अधिष्ठ, सी है अध एंड डी है अध। तो अधिष्ठास्था में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है। ओके, उसमें अधि उपसर्ग है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो ए है टस से मस न होना, बी है ठो में रहना, सी है प्राण पखेरु उड़ जाना एंड डी है पानी उतारना। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ठो में रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण क्या है? तो वो है फ्रेंड आलसी। राइट आंसर जो होगा वो बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ए है सीता की चरित्र अच्छा है, एंड सी है सीता का चरित्र अच्छी है, सी है सीता का चरित्र अच्छा है एंड डी है सीता के चरित्र अच्छे हैं। शुद्ध वाक्य जो है फ्रेंड वो है सीता का चरित्र अच्छा है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है? ए है आंख लगने पर कुआं खोदना, बी है आंख के अंधे नाम नयन सु एंड सी है उंगली उठाना, डी है कोल्हू का बैल। तो गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो वो है आंख के अंधे नाम नयन सुख। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यिक कृतियों के रचनाकार के रूप में चार जो है विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन करें। कादम्बरी के रचयिता जो है ए है विद्यापति, बी है कबीरदास जी, सी है भवभूति एंड डी है बाणभट्ट। राइट आंसर डी हो जाएगा, बाणभट्ट। कौन सा शब्द देशज है? देशज जो है ए है अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत एंड डी है लोटा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोटा है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो ए है जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त भी है, धूर स्वामिनी भी है, ये तीनों जयशंकर प्रसाद का है। बट सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ओके, तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा। निर्मल का विलोम शब्द होगा, ए है पवित्र, बी है सूत्र, सी है मलिन एंड डी है मृदु। तो राइट आंसर ये जो होगा सी मलिन। ओके, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ए है मुंबई से, बी है वाराणसी से, सी है नई दिल्ली से, डी है कोलकाता से। तो वागार्थ पत्रिका जो प्रकाशित होती है फ्रेंड वो कोलकाता से प्रकाशित हुई है। राइट आंसर ये डी। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या है? सद प्लस आशय, सतत प्लस आशय, सत प्लस आशय, सदा प्लस आशय। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद जो है सत प्लस आशय है। राइट आंसर इज सी। गोपाल शब्द में समास जो है वो कौन सा समास है? तो ए है बेभाव समास, बी है द्वंद्व समास, सी है द्विगु समास एंड डी है बहुब्रीहि समास। तो गोपाल शब्द में जो समास है फ्रेंड वो बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर इज डी। नियत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो वो है भाग्य मनोभाव, बी है सदाचार छल रही, सी है इरादा भाग्य एंड डी है निश्चित इरादा। राइट आंसर डी हो जाएगा, निश्चित इरादा। आगे देखेंगे, बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो वो है फ्रेंड वाराणसी है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ओके, शुद्ध वाक्य क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये है फ्रेंड, इसमें एक फूल की माली ले आया, तो एक फूल की माली ले आया तो गलत है। फूलों की माली ले आया तो ये भी गलत है। फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए। ओके, एंड एक फूलों की माला ले आइए, बी क्या है? फूलों की माला ले आइए एंड सी क्या है? फूलों की एक माला ले आइए एंड डी है इसमें
फूलों की माला एक ले आइए, तो एक फूलों की माला ले आइए। ओके, ये क्या है, ये शुद्ध है, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो शब्द के आदि होता है या आरंभ में होता है, बी है शब्द के मध्य में होता है, सी है शब्द के, इनमें से कोई नहीं है, डी है शब्द के अंत में होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो शब्द के आरंभ में होता है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो ए है दूर, बी है अति, सी है अन एंड डी है निर। तो आचार जो वो है अति। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो ए है अ, बी है अलन, सी है अलम एंड डी है करण। ओके, तो अलंकरण में जो उपसर्ग है फ्रेंड वो अलम उपसर्ग है, राइट आंसर इज सी। लिखावट में प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो ए है इसमें अर्ट, बी है वट, सी है अवट एंड डी है आवर्त। तो लिखावट में जो प्रत्यय है फ्रेंड वो आवर्त प्रत्यय है। ओके, राइट आंसर इज डी। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए? तो वो अ उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो ए है आ, बी है प्रति, सी है अनु एंड डी है उप। तो उसका विपरीतार्थक बनाने के लिए जो हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे वो आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ओके, राइट आंसर इज ए। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो ए प्राक, बी है प्रा, सी है प्राग एंड डी है प्र। राइट आंसर इज ए, प्राक उपसर्ग है। ओके, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो ए है नी, धानी, ई और आनी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, ई प्रत्यय है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? तो ए है कृतवाच, बी है कर्मवाच, सी है भाववाच एंड डी है संबंधवाचक वाच। ओके, तो संबंधवाचक। तो आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? वो है फ्रेंड, ए है कृतवाच, बी है कर्मवाच, सी है भाववाचक एंड डी है संबंधवाचक। तो वो भाववाच्य हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आहट, आवट, आस, ये जो है ये प्रत्यय जो है वो भाववाचक प्रत्यय हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ओके, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।